धरती दो चूहे खोदते हैं, हमें तो आसमान फाड़ना है। कि धरती दो चूहे खोदते हैं, हमें तो आसमान फाड़ना है। और ये खड़ा तेरे सामने तेरा बाप हेलो फाड़ ले क्या दोस्तों, उखाड़ना मेरा नाम तो महसूस हुआ है। आप मेरे बारे में भी जानते ही होंगे कि आपने मेरी कहानी सुनी है। आप बताइए कि मेरी कहानी कैसी लगती है। ठीक है, अब मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा जब एक्सीडेंट हो गया था तब मेरे भाई की मैं अपने भाई को बचाते बचाते मैं एक्सीडेंट हो गया। रियल में मेरे को कुछ भी नहीं हुआ था और मेरे परिवार वालों को भी मालूम था कि मुझे कुछ हो नहीं सकता, पर उनको जो उन ब्राह्मण ने बोला था उन्होंने वो चीज़ किया और एक नॉर्मल से घर में हम लोग रहने लग गए। मैं अपने बारे में सब कुछ जानता था पर भूलने की एक्टिंग करता था, क्योंकि मैं अपने बारे में इतना जान चुका था कि मेरी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा तबाही ला सकती हैं या इस पूरे ब्रह्मांड को एक जैसा बना भी सकती हैं। मुझे अपने बारे में जितना हो सके उतना जानना ज़रूरी था। मैं अपने आप को क्लोनिंग भी कर सकता था, जिसके बारे में मेरे पापा को बिल्कुल नहीं मालूम थे। मैंने एक बार अपनी क्लोनिंग करके अपने ही पुराने घर पे चला गया और उधर जो मेरे वर्कर मतलब जो मेरे काम करने वाले अंकल थे, अंकल ही बोलता हूँ मैं उन्हें, वो तो वैसे मेरे सर्वेंट है पर वो अंकल हम बोलते हैं, क्योंकि वो बेशक हमसे बड़े हैं। हमें इज्जत देनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हमें इज्जत देनी ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति को इज्जत ना दो तो बेकार होता है। हमें इज्जत इसलिए देनी चाहिए कि वो हमारा सम्मान करें, हम उनका सम्मान करें। हमारे माँ बाप ने यही सिखाया। मेरी शक्तियों के बारे में उनको भी नॉलेज थी पर इतनी नहीं। उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि मेरे बारे में कि मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरा लड़का उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं जो किसी भी चीज़ को कहा नहीं जा सकता। और मेरे बदन में एक जो निशान था उसका बहुत टाइम से मैं उस निशान के बारे में पता कर रहा था, और वो निशान हिंदू रिलीजन से ही जुड़ा हुआ था। जैसे त्रिशूल जैसा बना था मेरी पूरी पीठ पे, ऐसा त्रिशूल, और उसमें नाग और उसमें एक डमरू बना हुआ था। ये 3 चित्र मेरे पूरे बदन में सिर्फ पीठ पे ही क्यों था, मैं ये जानना चाहता था। और मैंने उन सब से पूछा कि ये कब से है। बोले कि आपके तो बहुत बचपन से ही ये चीज़ है, और आप बचपन से ना किसी से रोते थे, कुछ नहीं, आप सिर्फ हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। हम तो परेशान हुए हुए आपकी मॉम भी परेशान थी कि आपको ये क्या है। आप इस दुनिया में कोई भी बच्चा आता है या हम आए या कोई भी व्यक्ति आया, वो रोया ही है, पर आप कभी रोए ही नहीं। आपको कोई चीज़ चाहिए होती तब भी नहीं रोते आप, जिद बिल्कुल नहीं। पर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपको मालूम पड़ने नहीं दिया कि आपको किस चीज़ की कमी पड़े। वो हर चीज़, बेशक उनके कभी तो ऐसा भी वक्त आया था कि उनके पास सब कुछ वो गंवाने वाले थे, पर पता नहीं ऐसा एक दिन आया कि जिस टाइम आप पैदा होने वाले थे उसी दिन उनकी किस्मत चमक गई। वो जो गंवाने वाले थे उन्होंने जो अपना सारा शेयर्स पैसा लगाया हुआ था जिस कंपनी में, वो पूरी कंपनी डूबने वाली थी। अचानक से वो ग्रोथ कर गई और जो डूबती हुए तिनके का सहारा मिल गया। आप जैसे उनकी दुनिया में आए, जैसे ही आप आए हंसने लगे, उनकी ज़िंदगी बदल गई। उनके पास जो चीज़ की कमी थी वो पूरी तो कर दी आपने, और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो लगाई थी सब वापस आ गई। और इतना हुआ कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करता जितना आपसे करते हैं आपके माँ बाप। उसके बाद कुछ समय बाद आपकी 2 बहनें हुई थी। आपको तो मालूम है आप कितने खुश हुए थे उस टाइम पे भी। बोले हाँ,
मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। मैं अपनी बहनों से अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ सर, इसीलिए हमें सिर्फ इतना मालूम है, आप बचपन से बहुत अच्छे हैं। आपके बारे में हम क्या बताएं। आपके जैसा कोई व्यक्ति मेरे को मिला नहीं, या आपके पिता जैसा और आपकी मम्मी जैसा कोई भी मुझे मिला नहीं कि मैं उन्हें अपना कोई कह सकें। वो मुझे अपना एक बड़े भाई की तरह वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं बेशक उनका सर्वेंट हूँ, पर वो मुझे इज्जत इतनी अच्छी देते हैं कि एक दोस्त, एक भाई। एक दिन की बात बताता हूँ आपको, आपको अच्छा लगेगा शायद या बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा शायद। जब आपके पिताजी बहुत छोटे थे, जब से मैं उनके साथ रह रहा हूँ, मेरी उम्र होगी 12 साल और आपके पिताजी की उम्र उस टाइम थी 5 साल। मैं तब से आपके घर से सर्वेंट हूँ, ठीक है। आपके पिताजी भी बहुत अच्छे थे, बहुत नेक दिल के थे, पर उनकी पत्नी थोड़ी गुस्सैल थी, पर वो भी नेक दिल की थी। उन्हें मालूम था कि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत आजमाया, तब जाके उन्होंने रखा मुझे। फिर आजमाने के बाद एक दिन मेरे ऊपर किसी ने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, पर आपके पिताजी ने वो इल्ज़ाम भी झूठा साबित कर दिया। और वो इल्ज़ाम आपके पिताजी के बेटे ने लगवाया था। उन्होंने इसलिए लगवाया था जानबूझ के, क्योंकि वो आपको मारना चाहते थे, आपके पिताजी को, क्योंकि उनके पास सारी संपत्ति, वो इन 5 देश के राजा जो बन जाते, इस देश के तो राजा थे ही, वो अपने और भी देशों की राजपाट वो ले लेते, इसलिए उन्हें मारने की कोशिश की गई। और शायद यही कारण है आपको भी मारने की और आपके भाइयों को मारने की। और उनके बारे में इतना ही जानकारी मुझे मालूम है, जब से उन्होंने आपके पिताजी को मारने की कोशिश की और वो भाग गए, आज तक उनके बारे में सिर्फ पता यही चला कि वो कहीं जाके दबक गए थे और फिर किन लोगों ने उन्हें मार दिया। पर मुझे नहीं लगता वो मरे होंगे, क्योंकि आज भी आपके पिता के साथ अटैक होते हैं, आपकी मॉम के ऊपर अटैक होते हैं, इसीलिए वो हर तरह के मार्शल आर्ट जानती हैं। वो बचपन से ही जब आपके लिए बहुत कुछ किए हैं, आपको भी मार्शल आर्ट सिखाए हैं आपके पिता ने। जब उनके घर में कोई नहीं पैदा आप होने वाले थे ना, जितने भी डॉक्टरों ने जब मना किया था आपके पिताजी को कि आपका लड़का, आपके घर में कभी कोई संतान नहीं होगी, आपकी मॉम जितने डिप्रेशन में गई थी वो आपके अंकल की वजह से गई थी, नहीं तो आपके मॉम प्रेग्नेंट हो सकती थी। बहुत डिप्रेशन में रहने लग गई, तो इस चक्कर में उन्होंने ऐसी दवाइयाँ खाई जिसके कारण उनके जो घर में जो भी बच्चा आता था वो मर जाता था और वो गुजर जाता था। आपके कम से कम 7 भाइयों को उन्होंने ऐसे ही मरवा दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इनके घर से एक भी औलाद हुई तो फिर इनका राजपाट इन्हीं का हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं होगा। इसीलिए वो हर डॉक्टर से, जिस डॉक्टर से वो मिलने जाते थे, उनकी पहले ही जानकारी लेके उन्हें सब कुछ धमका के या पैसे दे के उनका मुंह बंद करवा देते थे और बोल देते थे जो मैं कह रहा हूँ वही बोलना, कि आपका कभी बच्चा नहीं हो सकता है, ऐसी बात है। फिर आपके पिता को पता नहीं कोई एक व्यक्ति मिला जिन्होंने कहा कि हिमालय पे जाइए, आपके जितने भी कष्ट होंगे सारे दूर हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि आप हिमालय पे गए, सब कुछ चाहकर फिर वहाँ से आए। आपके पिताजी किसी को कुछ बताया नहीं, आए, कहाँ गए कहाँ नहीं गए उन्होंने कुछ नहीं बताया, पर उनके जो भाई थे उन्होंने तहकीकात की, पर उन्हें भी पता करने नहीं हुआ, पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ गए थे आपके पिताजी। बस जैसे ही आप आए, चेकअप करवाया, अपने बड़े से बड़े डॉक्टर से चेकअप करवाया, और जिन डॉक्टर ने आपके पिता को बताया था कि आपके कभी मां नहीं बन सकती, उन्होंने डॉक्टर को कोर्ट में ले जाके उनके ऊपर एक्शन करा और उनकी सारी लाइसेंस छिनवा दी। और जब पता चला कि किसने करवाया, उनके भाई ने, आपके अपने चाचा लगते हैं आपके, उन्होंने अरेस्ट करवा के जेल भिजवा दिया। और उनके बेटों को भी, कि ये लोग हमारे पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे बच्चों को भी जान से मारने की कोशिश कर चुके हैं। जब आपके साथ अटैक हुआ था
तब भी वो वहीं थे, वही हंस रहे थे कि आपके ऊपर अटैक करवा के वो हंस रहे थे कि ये मर गया। तो उन्हें ये नहीं मालूम था आप कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ हुआ नहीं। पर हमने जानबूझ के कहा कि इनकी सारी याददाश्त चली गई है और हम इस जगह को छोड़ के अब उन्हें भी ये नहीं बताया कि हम टोक्यो भी जा के रह रहे हैं आपके बारे में कि आप टोक्यो जाके रह रहे हैं। बस उन्होंने कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं, बस आपके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि आपके पास क्या क्या ताकतें हैं। बोले ठीक है, मैं जाकर उनसे मिलता हूँ। फिर मिस्सो वो से एड्रेस लेता है और जाके उनसे मिलता है और बोलता है हेलो चाचा, कैसे हो आप लोग। वो डर गए कि क्या मिस्सो तुम जिंदा हो। बोले हाँ, तुम मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे ना चाचा, पर ये याद रखना आप जिस व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहे हो वो इतना अच्छा है कि आपको माफ़ कर चुका है। पर ये याद रख लेना आज के बाद मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को मारने की या हाथाहाथ करने की या किसी चीज़ की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो बोलते हैं हाँ 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 मिस्सो तुम कुछ नहीं कर सकती, आज तुम्हारी बहनों के साथ हादसा होगा। वो उनको हम गोलियों से छल्ली करने के लिए एक टेररिस्ट को हमने सुपारी दे दी है, वो जाके तुम्हारी बहनों को और तुम्हारी मॉम डैड को सबको मार देगा। बोले हाँ ऐसी बात है, चलो ठीक है मैं भी यहीं हूँ। और जिस टेररिस्ट से तुम इतना गुमान कर रहे हो ना, उस टेररिस्ट को बस 1 मिनट रुको, चुटकी बजाते ही वो टेररिस्ट वापस आ जाता है। मिस्सो को वो अंकल देख के हैरान, उसके चाचा देख के हैरान कि ये टेररिस्ट कहीं